वेलकम टू 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट सीरीज। पिछले वीडियो में हमने तो प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझा है। नो वी विल लर्न अबाउट इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इनकम एलास्टिसिटी मतलब ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज चेंज इन कंज्यूमर इनकम व्हाट विल बी द चेंज ऑफ डिमांड है। ठीक है, मान लीजिए पहले आपके पास 10,000 था इनकम, अब हो गया 10 लाख, तब आप कितना डिमांड करते हो, वो होता है इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, पहला कैटेगरी है लग्जरी गुड्स। ठीक है, जब आपका इनकम बढ़ता है, अब मान लीजिए आईफोन्स पहले था, पहले आप कमाते था 10,000, आप कमाते हो 1 लाख, आप क्या करते हो, आप ज़्यादा खरीदते हो लग्जरी गुड्स। देयरफॉर इनकम एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स आर वेरी हाई, मोर देन वन। और एक आता है नेसेसरी गुड्स। ठीक है, व्हेन इनकम इज इंक्रीज, मान लीजिए पहले आपका इनकम 10,000 था, अब हो गया 10 लाख। आप पहले 10 किलो राइस लेते थे, अब क्या लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15 किलो या 20 किलो राइस लोगे, आप 1000 किलो तो नहीं लोगे। ठीक है, देयरफॉर income elasticity of demand is positive for necessary goods but not very high, it will be very less than 1। और एक होता है inferior goods। inferior goods मतलब आप एक केरोसिन हो गया और रोड साइड क्लॉथ्स हो गया। मान लीजिए पहले आपका इनकम था 1000 रुपये, अब हो गया 1 लाख, अब क्या करते हो? रोड साइड खरीदते हो? नहीं, अब बढ़िया से बेटर क्वालिटी बेटर ऑप्शन चूज करते हो। देयरफॉर एज इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर inferior goods will decrease। therefore as income increases quantity demanded will reduce। therefore inferior goods के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, और आप एक ये डायग्राम याद कर लीजिए। सी फॉर inferior goods income elasticity is negative because you will demand less, and for normal goods it is positive, and for luxury goods it is more than 1 because आप ज़्यादा खरीदते हो, and for necessary goods it is less than 1। ठीक है, for detailed explanation along with pages please visit my channel।